नमस्कार दोस्तों, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन करने जा रहे हैं। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति का जो पहला वीडियो पार्ट है वो मैं बना चुका हूँ, जो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। ये उसका पार्ट बी है और हमारे हर वीडियो में आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ मिलता है। हर प्रश्न के बाद हम 3 सेकंड का आपको समय देते हैं, उसके बाद इसका हम आंसर बताते हैं, जिससे आप खुद से इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। उसके बाद इसका आंसर देखें। इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल और डी है कालीबंगा। इसका आंसर ए होगा मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.50 मीटर है। अर्थात यहाँ से जो है स्नानागार मिला है और बीच में एक कुंड भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? ये आगे आपको 2-3 क्वेश्चन सेम मिलेंगे, बस थोड़ी सी लाइनिंग चेंज हो गई है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसमें भी वही सेम है। इसका आंसर दें। इसका भी आंसर सी होगा, मोहनजोदड़ो ही है। विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन लगभग सेम है। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा और सी है रोपड़ और डी है आलमगीरपुर। इसका भी आंसर ए होगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी और डी, लोग लोहे से परिचित थे। इसमें हमें ये बताना है इसमें कौन सा कथन असत्य है। इसका आंसर डी होगा, लोहे से परिचित थे। ये कथन असत्य है। अर्थात सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी तीनों विशेषताएं थी, लेकिन चौथी जो विशेषता वो नहीं थी। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था, आंतरिक व बाह्य दोनों व्यापार के उन्नत साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता मातृ प्रधान थी, मातृ देवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, पहला है अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तीसरा अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और चौथा है अपने उद्योगों के लिए। इसमें हमें ये बताना है कि नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला और दूसरा, इसमें ये कह रहा पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा तीसरा और चौथा सही है और उपयुक्त सही चारों सही है। ये चारों यहाँ पे चारों बातें बताई जा रही हैं, हमें बताना इसमें कौन सत्य है या चारों सत्य है। अब हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, पहला अगर देखें अपने नगर नियोजन के लिए तो ये भी सत्य है, पहला भी सत्य है। दूसरा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए ये भी सत्य है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 महत्वपूर्ण नगर हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ही है। तीसरा कृषि संबंधी कार्य के लिए ये भी सत्य है और चौथा है अपने उद्योगों के लिए, उद्योग भी वहाँ पे होता है, तो चारों सत्य है। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कृषि से संबंधित कार्य लोग आर्यों से जोड़ देते हैं, लेकिन इसीलिए थोड़ा सा ये विकल्प कन्फ्यूजन में ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे वहाँ पे नगर नियोजन था, उद्योग था, तो कृषि अवश्य रही होगी, तो वो लोग कृषि से भी परिचित थे, तो ये भी कथन सत्य है। तो इसके चारों विकल्प सही हैं इसमें से, तो उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ये होगा कि उपयुक्त सभी सही हैं। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या बता रहा है।
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा लोथल से उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हैं। इस प्रकार सभी चारों कूट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? हमें ये बताना है कौन सुमेलित नहीं है। पहला है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, बी है लोथल गुजरात में, सी कालीबंगा हरियाणा में और डी रोपड़ पंजाब में। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सही नहीं है। इसका आंसर सी होगा, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, बाकी चारों सही हैं। अगर हम कालीबंगा की बात करें तो ये हरियाणा में ना होकर के ये हमें कालीबंगा मिलता है राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर ज़िले में अवस्थित है। और बाकी जो तीन ऊपर दिए गए हैं विकल्प, तीनों सत्य हैं। जैसे पहला है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में ये सत्य है, लोथल गुजरात में ये भी सत्य है और रोपड़ पंजाब में है, ठीक। और कालीबंगा हरियाणा में न होकर के ये कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। और इसके अलावा और कई नगर कभी कभी हमें दे देता है मिलान करने के लिए। उस यहाँ पे 3-4 मैंने थोड़ा सा डिटेल्स में लिख दिया, उसको भी आप देख सकते हैं। कि अगर पूछा जाए कि दायमाबाद कहाँ है, तो दायमाबाद जो है आपका ये महाराष्ट्र में है। और ये पूछता है कि नौदा टोली कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। बनवाली पूछता कहाँ है, तो ये हरियाणा में है। और राखीगढ़ पूछता है तो राखीगढ़ भी हरियाणा में स्थित है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर ज़िले में स्थित है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। यहाँ वे टीले स्थित हैं जिसमें से पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? इसमें हमें बताना है कौन सिंध में अवस्थित है। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है चहुंजोदड़ो और चौथा है सुरकोटदा। इसमें हम ये बताना है चारों में से कौन सिंध में अवस्थित है। यहाँ पे नीचे कूट दिया गया, हमें ये मिलान करना है कि पहला और दूसरा सिंध में अवस्थित है, दूसरा तीसरा है, या दूसरा तीसरा चौथा, या चारों हैं। इसका आंसर, अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर बी होगा। बी में विकल्प मुझे बता रहा है दूसरा और तीसरा मोहनजोदड़ो और चहुंजोदड़ो हैं, ये सिंध में अवस्थित हैं। ये दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चहुंजोदड़ो सिंध में अवस्थित हैं। बाकी हड़प्पा और सुरकोटदा सिंध में अवस्थित नहीं है। और व्याख्या में भी अगर हम देखें तो यही चीज़ दी गई है। उपयुक्त विकल्पों में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है। हड़प्पा देखें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और मोहनजोदड़ो तथा चहुंजोदड़ो दोनों सिंध प्रांत में है। और सुरकोटदा ये गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, बी आद्य ऐतिहासिक युग से, सी ऐतिहासिक युग से और डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। और हम थोड़ा सा ये जो युग दिए गए हैं इनको हम समझ लेते हैं चारों डिटेल्स में। प्राग ऐतिहासिक युग को हम उस युग को कहते हैं जब जहाँ पर लेखन कला विकसित नहीं थी। प्रारंभिक इतिहास काल जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ पे लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, वो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और आद्य ऐतिहासिक काल वह है जहाँ लेखन कला का विकास हो गया था लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी लेख पाए गए हैं, चाहे मुद्राओं पे हो या पत्थरों पे शिलालेख, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना जान गए थे लेकिन
लेकिन वर्तमान के जो विद्वान है उसको पढ़ नहीं सके, इसलिए उसको आद्य ऐतिहासिक युग में रखा गया। और ऐतिहासिक युग वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ से लेखन कला का विकास हुआ और जिसको पढ़ा जा सकता है और जिसका रिकॉर्ड अभी तक इतिहास में है, वो ऐतिहासिक युग से माना जाता है। और उत्तर ऐतिहासिक काल उसके बाद से माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनी लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। वही ऐतिहासिक काल जिसमें पढ़ा जा जिन इतिहास जहाँ से जो है पढ़ना लिखना जान गया और जिसके रिकॉर्ड हर समय इतिहास में मिलते हैं। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC तक का कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको पढ़ा ही नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि पहला विकल्प है वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी चित्रात्मक लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका आंसर हम देखें तो इसका आंसर ये होगा, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता को देखें कि आर्यों से क्या उसमें अंतर था, तो वो नगरीय सभ्यता थी और आर्यों में ग्रामीण सभ्यता थी। बस यही मुख्य अंतर पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें व्याख्या भी थोड़ी सी दी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि वो नगरीय थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण तथा कृषि प्रधान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इस स्रोत वाली अगर हम बात करें तो इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं सारे कन्फ्यूजन आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। जैसे पहला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए शिलालेख, बी पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर सी होगा, पुरातात्विक खुदाई। और इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि अगर हम एक एक विकल्प सारे विकल्प को चेक करें तो सारे विकल्प हमें तीनों इसमें आंसर दिखाई देते हैं। अगर हम देखें कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के स्रोत में, तो शिलालेख को भी हम चाहे तो उसमें रख सकते हैं, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख को भी रख सकते हैं जनरली, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है पुरातात्विक खुदाई को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ शिलालेख, हम इसको लेख पकड़ें, शिलालेख में लेख होता है, पक्की मिट्टी पर मोहरों पर अंकित लेख, ये जो लेख है, लेख अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। लेख तो हमें मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन इतिहास में उसका कोई योगदान नहीं है। तो फिर जो भी लेख मिले हैं वो आंसर नहीं होगा, अर्थात हड़प्पा संस्कृति की जानकारी में उसका कोई योगदान नहीं है। इसलिए हम इसका आंसर केवल पुरातात्विक खुदाई ही मानेंगे, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई। ऑप्शन ए मोहरे, बी बर्तन जेवर हथियार और औजार, सी नगरों के अवशेष और डी लिपि। ये भी लगभग क्वेश्चन सेम ही है, थोड़े से अंतर हैं इसमें केवल, और इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसका आंसर बी होगा, बर्तन जेवर हथियार तथा औजार। और इसमें भी वही कन्फ्यूजन होता है। अगर हम देखें मोहरे, तो मोहरे भी विकल्प में आ सकती हैं, और नगरों के अवशेष भी लगता है कि ये भी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की निवासियों को जानकारी प्राप्त करने का स्रोत हो सकता है। लेकिन हम एक एक विकल्प को अगर चेक करें तो हमें मिलेगा कि मोहरे पे लेख होता है और लेख अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए ये भी अलग हो जाएगा।
नगर के अवशेष थोड़े से हो सकते हैं, लेकिन केवल नगरों के अवशेष से ही उनकी जानकारी नहीं मिलती। यहाँ बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, ये सारी चीज़ें मिला करके हम उसकी हड़प्पा संस्कृति की जानकारी लेते हैं। इसलिए इसका जो उपयुक्त सबसे अच्छा विकल्प होगा वो बी होगा। और लिपि में भी लेख होता है, और लेख अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका, इसलिए ये भी विकल्प गलत हो जाएगा, इसलिए बी ही इसका आंसर होगा। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। सैंधव सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त पुरावशेष तथा वहाँ से जो प्राप्त पुरावशेष हैं यथा ये दिया गया है, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार आदि सैंधव घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत हैं, क्योंकि सैंधव लिपि का अभी तक वाचन नहीं हो सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है। यहाँ पे भी देखिए वही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शिलालेख, बी टेराकोटा मुद्राओं में अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई और डी उपर्युक्त सभी। इसमें भी लेख की बात आ गई है, तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा और अंकित लेख ये भी गलत हो जाएगा। टेराकोटा मुद्राओं चाहे किसी प्रकार की जहाँ लेख की बात आ जाए तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी पुरातात्विक खुदाई ही हो जाएगा इसका आंसर। इसकी भी हम व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन ए शिलालेख, बी पुरातत्व संबंधी खुदाई, सी बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, सी धार्मिक ग्रंथ। इसमें भी वही चीज़ हो जाएगी, लेख चाहे किसी प्रकार के हों, चाहे धार्मिक ग्रंथ हों, शिलालेख हो या बर्तनों की मोहरों पर लिखावट हो, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। इसका आंसर केवल यही हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई। इसकी व्याख्या देखते हैं। पुरातत्व संबंधी खुदाई ही सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालती है। सैंधव लिपि का वाचन अभी तक नहीं होने के कारण पुरातात्विक साक्ष्य ही सभ्यता के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ऑप्शन ए पंजाब में, वो कहाँ है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है पंजाब में, बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में और डी राजस्थान में। इसका आंसर सी होगा, सौराष्ट्र में। रंगपुर जहाँ समकालीन सभ्यता थी वो इस समय सौराष्ट्र में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वो लोग चावल, बाजरा, ज्वार की खेती करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा संस्कृति का पत्तन नगर कौन था। इसका आंसर सी होगा, लोथल। लोथल हड़प्पा संस्कृति का पत्तन नगर था, जहाँ पे बंदरगाह थे, जहाँ से लोग व्यापार करते थे। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। लोथल साबरमती और भोगवा नदियों के मध्य और खंभात की खाड़ी के नज़दीक स्थित था। एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जो नगर के ठीक पूर्व में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में और डी सिंध में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर ये होगा, गुजरात में। लोथल गुजरात में अवस्थित है। इसकी व्याख्या में ये दिया गया, हड़प्पा स्थल लोथल गुजरात में स्थित है, अतः विकल्प ए सही है। लोथल से गोदीवाड़ा भी प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है जहाँ जहाज़ें आकर रुका करती थी, जिसमें भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। सबसे बड़ा हड़प्पन भारत का, ऑप्शन ए बता रहा है आलमगीरपुर, बी कालीबंगा,
सी लोथल और डी राखीगढ़। इसका आंसर सी होगा राखीगढ़। अर्थात भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल राखीगढ़ है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़। सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित हम देखें तो राखीगढ़ है न। और अगर पूरी हम बात करें तो आपको आगे उसका डिटेल्स मिल जाएगा। भारत में अवस्थित सबसे बड़ा जो नगर है राखीगढ़ है, जो हरियाणा प्रांत के जिंद जिले में स्थित है। इसकी खोज कुरुक्षेत्र विद्यालय के प्रोफेसर सूरज भान तथा झज्जर संग्रहालय के निर्देशक आचार्य भगवान देव ने की थी। दूसरा स्थान धौलावीरा का है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित गनेडी वाला है और दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो का है। अगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान हम देखें, सबसे बड़ा भाग, तो पाकिस्तान में स्थित गनेडी वाला है और दूसरा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो का है। मोहनजोदड़ो दूसरा सबसे बड़ा स्थल है सिंधु सभ्यता का और ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। लोथल गुजरात जो विश्व का प्राचीन गोदीवाड़ा है, यहाँ से लोथल जो गुजरात में है, यहाँ से विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जनपद में स्थित है, जहाँ से प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात कालीबंगा से भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। ऑप्शन ए सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा और चारों सभी। 5 सेकंड में इसका आप आंसर दीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर स्थित था, वो इसका आंसर बी हो जाएगा। सिंधु, चेनाब और झेलम तीनों। गंगा इसमें नहीं होगा, बी इसका आंसर होगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम नदियों के किनारे अवस्थित, गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं थी। और इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु एवं चेनाब नदियाँ तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। यद्यपि झेलम के तट पर भी सिंधु सभ्यता संबंधित कोई विशिष्ट उत्खनन स्थल नहीं है, तथापि समांतर झेलम के पूर्वी तट को सिंधु सभ्यता के अंतर्गत माना जाता है। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था और इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में डाल देंगे। अभी इस टॉपिक में 1-2 पार्ट और बनाने हैं, तब ये कंप्लीट होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।